धन्वंतरीला वंदन करून, भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आपण 12वा अध्याय वात कला कलीय अध्याय चालू केला होता. वात कला कलीय, कला मीन्स गुण, अकला मीन्स दोष. तो वात के गुण हम कल देखे थे. तो आचार्य चरकाचार्य ने जो वात के गुण बताए हैं उसमें लघु, शीत, दारुण, खर, विषद ये गुण बताए हैं. जो आचार्य वाग्भटाचार्य ने जो गुण बताए हैं, तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्मश्चलानिल. तो आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक इन दोनों ने जो गुण बताए हैं उनमें आचार्य चरकाचार्य ने आचार्य वाग्भट के अलावा 2 गुण अलग बताए हैं. उनका नाम है एक दारुण और एक विषद. तो आपको दिमाग में रखना है, दारुण ये वात का गुण आचार्य चरकाचार्य ने बताया है और विषद ये गुण आचार्य चरकाचार्य ने बताया है. तो विषद ये गुण कौन से दोषों का है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न आया था. वात का है या पित्त का है या कफ का है. तो दिमाग में रखो, विषद ये गुण वात का है और आचार्य चरकाचार्य ने बताया. आगे देखेंगे. वात संबंधी इस अध्याय में 8 प्रश्न है. तो 8 प्रश्न का आज हम विस्तार से यह वर्णन देखेंगे. तो हमने वायु के गुण देखे श्लोक नंबर 4 में. श्लोक नंबर 5 में वायु के प्रकोप के कारण भी हमने कल देखे हैं. समान गुणों से जो वात की गुण है, तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्मश्चलानिल, दारुण और विषद जो गुण बताए हैं, उन गुणों का हमने आहार सेवन किया. तो समान आहार, समान गुणों का आहार से उन दोषों की वृद्धि होती है. समान जो हमारा सिद्धांत है, समानाने समानाची वृत्ती. सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम रास हेतु विशेष्य. तो इस तरह समान गुण वाले द्रव्य को लगातार सेवन करना ही वायु का प्रकोप का कारण है, धातुओं की वृद्धि का कारण है. हम श्लोक नंबर 5 में देखा है. वायु को कौन से पदार्थ शांत करते हैं उसी का ही वर्णन श्लोक नंबर 6 में हमने देखा है. तो उनके विपरीत जो वात के गुण है, रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विषद, उनके विपरीत जो गुण है, जैसे रुक्ष के विपरीत स्निग्ध, लघु गुरु, शीत के विपरीत उष्ण, जो उनके विरुद्ध जो गुण है उन्हीं का सेवन करने से वात को हम शांत कर सकते हैं. अभी हम श्लोक नंबर 7 देखेंगे. तश्रुत्वा वाक्यम बड़िशोधा मार्ग उवाच एवं एतद्यथा भगवानाह एतान्नेव वात प्रकोप प्रशमनानि भवन्ति यथा हेनम असंघातम अनवस्थितम अनासाध्य प्रकोपन प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यास्यामः. वात प्रकोपनानि खलु रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विषद, शिशिर करानि शरीराणां यथा विदेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वा आप्यमानः प्रकोपम आपद्यते. वात प्रशमनानि पुनः स्निग्ध, गुरु, उष्ण, श्लेष्ण, मृदु, पिच्छील, घन करानि शरीराणां तथा विदेषु शरीरेषु वायुरसज्जमानश्चरण प्रशांतिम आपद्यते. अभी यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंप्रशम कैसे होता है. यहाँ कथम चैनम संघातम अनवस्थितम मनसाद्य प्रकोपन प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा का उत्तर है. कांकायन नामक वैद्य के कथन को सुनकर
धा मार्गव बडिश नामक वैद्य ने कहा, जैसा श्रीमान ने कहा है कि वह सब ठीक है, ये ही कारण वात को कुपित करने वाले तथा शांत करने वाले होते हैं। इस असंघात, कठिन मूर्तित और अनवस्थित चंचल वायु को बिना प्राप्त किए, बिना पकड़े कुपित और शमन करने वाले द्रव्य किस प्रकार इसे कुपित करते और किस प्रकार शांत करते हैं, इस बात को हम स्पष्ट करेंगे। जो पदार्थ शरीरों को रुक्ष, लघु, शीतल, कठिन, खर, विशद और खुले छिद्रों वाला सुशीर कर देते हैं, वे वायु को प्रकुपित करने वाले होते हैं। वैसे शरीर में वायु आश्रय पाकर बढ़ने लगता है और बढ़ता हुआ प्रकुपित हो जाता है। जो पदार्थ शरीर में स्निग्धता, गुरुता, उष्णता, श्लष्णता, कोमलता, पिछलता और स्थूलता उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ वायु का शमन करते हैं, क्योंकि ऐसे गुणों से युक्त शरीरों में संचरण करता हुआ वायु आश्रय न पाकर कहीं पर न ठहरता हुआ शांत हो जाता है। तो श्लोक नंबर 7 में जो हम वात के गुण मैंने आपको बताए थे, उन्हीं का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है, तो उनके अपोजिट गुणों से वात की शांति होती है। बस यही हमारा एमसीक्यू है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वात के गुण, दारुण और विशद, ये वात के गुण है। आगे का श्लोक देखिए। प्राकृत शरीर चर वायु के कर्मों के वर्णन का उपक्रम दिया है। प्राकृत वायु के कर्म क्या है, जो हमने शरीर अपने शारीरिक क्रिया में फर्स्ट ईयर में देखे थे, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, वात के प्राकृत कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं किसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए थे। श्लोक नंबर देखिए पहले। तश्रुत्वा बडिश वचनम वितथ मृषि गणेरम अनुमत उवाच वायुर्विदो राजर्षि एवमेत सर्वम अनपवादम यथा भगवानाह यानी तु खलु वायु कुपिता कुपितस्य शरीरा शरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहि शरीरेभ्यो वा भवन्ति तेषाम तेषाम अवयवान प्रत्यक्षानो अनुमानोपदेशे साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रोक्षामः। प्राकृत शरीर चर वायु के कर्मों के वर्णन का उपक्रम बड़ीश धामार्गव के इस सत्य वचन को सुनकर सभी ऋषियों ने इसका समर्थन किया। तब राजर्षि वायुर्विद ने कहा कि श्रीमान ने जो कुछ कहा है वह सब अनपवाद, निर्दोष और अनिंदित सत्य है। जो कुपित अथवा अकुपित वायु शरीर के भीतर या शरीर के बाहर चलने वाला है, उसके शरीर में गति करते हुए या शरीरों से बाहर गति करते हुए के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के अंशांशों को भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश प्रमाणों से सिद्ध कर वायु को नमस्कार कर हम यथाशक्ति वर्णन करें। अभी आगे है प्राकृत शिरस्थ वायु के कार्य क्या है। ये श्लोक शरीर क्रिया में हमने देखा था, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। सुनो। वायुस्तंत्र यंत्र दरह प्राण उदान समान व्यान अपानात्मा प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचा नाम नियंता प्रणता च मनस सर्वेन्द्रियानाम उद्योजकः सर्व इंद्रियार्थानाम अभिवूढ़ा सर्व शरीर धातु व्यूवकरः संधान कर अंडरलाइन करो। एग्जाम में हमारे टाइम जब पीजी की एंट्रेंस थी तब ये क्वेश्चन आया था, संधान कर किसका कर्म है, वात का है, पित्त का है और कफ का है। तो हमें लगता है संधान यानी जोड़ना। वात क्या जोड़ेगा, वायु तो विखर देगा।
लेकिन संधान कर बहुत सारे स्टूडेंट का एक चूक गया था कि संधान में जोड़ने, एकत्र लाने का काम संधान का है, तो ये कब कर सकता है? लेकिन यहाँ आचार्य चरकाचार्य ने संधान कर ये गुण जो बताया है, ये वात का है। तो ये सभी जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो संधान कर शरीर से प्रवर्तको वाच प्रकृति स्पर्श शब्दयो श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम हर्ष उत्साहयोर योनि समीरणो अग्ने दोष संशोषण क्षेप्ता बहिर्मलाना स्थूलानुसृतां भेत्ता कर्ता गर्भाकृतिनाम आयुष्यो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवत्य कुपित। प्राकृत शरीरस्थ वायु के कार्य क्या है? कानिचास्य अकुपितस्य शरीर चरस्य शरीरेषु चरत कर्माणि। आंसर इसका, प्राकृत शरीरस्थ वायु के कार्य वायु तंत्र अर्थात शरीर की समस्त व्यवस्था और यंत्र अर्थात शरीर के समस्त अंगों को धारण करता है। तंत्र यानी शरीर की समस्त व्यवस्था और यंत्र अर्थात शरीर के समस्त अंगों को धारण करता है। वह वायु प्राण उदान समान व्यान और अपान रूप से शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। तो हमें पता है ना, प्राण, प्राण का स्थान क्या है, प्राण का कार्य क्या है, उदान का कार्य क्या है, व्यान का कार्य क्या है, समान का कार्य क्या है, अपान का कार्य क्या है, हमें सब पता है। यह इस 5 वायु के प्रकार से शरीर की क्रियाओं का संचालन वात करता है। वह समस्त इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य देता है। प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचानाम नियंता प्रणता च मनस, वह मन को नियंत्रित और प्रेरित करता है। सर्व इंद्रियानाम उद्योजक, वह समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य देता है। सर्व इंद्रियानाम अर्थानाम अभिओढ़ा, सर्व शरीर धातु व्यूहकर, वह समस्त इंद्रियों को अपने विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य देता है। वह समस्त इंद्रियार्थों को सौद्य हुआ नाड़ी मार्ग से मस्तिष्क में ज्ञान करने वाला है। वायु ही शरीर के घटक धातुओं को यथास्थान नियोजित कर शरीर का निर्माण करता है, शरीर की संधियों को जोड़ता है। संधान कर शरीर के संधियों को जोड़ने का काम वात करता है। वायु ही शरीर के घटक धातुओं को यथास्थान नियोजित कर शरीर का निर्माण करता है, शरीर की संधियों को जोड़ता है। प्रवर्तको वाच्य, वाणी अभिकल शरीर वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बलवर्धन स्मृति क्रिया। तो वाणी का प्रवर्तक कौन है? तो वायु है। स्पर्श और शब्द का मूल कारण ही वायु है। कर्नेंद्रिय तथा त्वचा का मूल आश्रय है। हर्ष और उत्साह का जनक है। श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम हर्ष उत्साह उत्साहर्यो योनि समीरणो अग्नि दोष संशोषण क्षेप्ता बहिर्मलाना। अग्नि का प्रेरक है, शरीर के दोष को सुखाता है, मल मूत्र स्वेद आदि मलों को बाहर निकलता है। बड़े और छोटे सब स्रोतों का भेदन कर उनको रक्त आदि को प्रवाहित करने योग्य बनाता है। गर्भगत भ्रूण शरीरों की रचना करता है। तुलानुसृताम भेत्ताम करता गर्भाकृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूत भवत्य कुपिता। आयु के अनुवर्तन में वह कारण है, अर्थात निरंतर श्वास प्रश्वास के चलते रहने और चेतना बने रहने का कारण है। यह सब अकुपित शरीरस्थ वायु के कार्य।
तो प्राकृत कार्य हमने देखे, वायुस्तंत्रेन्द्रधर, प्राण उदान व्यान समान, व्यान अपानात्मा, प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, नियंता प्रणदाच मनस, सर्वेन्द्रियानाम उद्योजकः, सर्वेन्द्रियार्थानाम अभियोडा, सर्व शरीर धातु विभवकरः, संधान करः, शरीरस्य प्रवर्तको वाचः, प्रकृति शब्द स्पर्शयो, श्रोत्र स्पर्शनयोर मूलम, हर्ष उत्साह योर योनि, समीरणो अग्नि, दोष संशोषण। अभी समीरणो अग्नि, अग्नि का प्रेरणा है वो, अग्नि का प्रवर्तक है वो, अग्नि का प्रेरक है। हमें लगेगा ये पित्त दोष का काम है, ऐसा ही हो सकता है एग्जाम में। समीरणो अग्नि, दोष संशोषण, क्षेपता बहिर्मलाना, स्थूलान सुरसाम भेदता, करता गर्भाकृतिना, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवत्य अकुपिता, ये अकुपित कर्म है। आचार्य वाग्भटाचार्य ने भी वात के प्राकृत कार्य बताए हैं। उत्साह उच्छ्वास निश्वास, चेष्टा वेग प्रवर्तने, सम्यगत्या च धातूनाम, सम्यगत्या च धातूनाम। तो ऐसा श्लोक उन्होंने बताया, उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, सम्यगत्या च धातूनाम अक्षनाम पाटवेन च अनुगृह्णात्य विकृत। ये सभी वात के कार्य, इसमें कोई भी कार्य आ सकता है, तो आपको एग्जाम में समझ में आना चाहिए। अभी विकृत शिरस्थ वायु के कर्म क्या है, ऐसा क्वेश्चन है। कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधेर विकारेर रूप तपति, बल वर्ण सुखायुषाम उपघाताय मनो व्याहर्षेति, सर्वेन्द्रियाणाम उपहंति विनिहंति, गर्भान विकृतिम आपादयति कालम व धारयति, भय शोक मोह दैन्याति प्रलापंजनयति प्रणश्यो परुणति। अभी जो हमने प्राकृत कार्य देखा, उसके अपोजिट कार्य होने लगा, जैसा उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने, उसके अपोजिट हो रहा है। जो अनुलोम गति वो प्रतिलोम हो रही है, इसका अर्थ है वात दूषित हो रहा है। तो उन्होंने कुपित शिरस्थ वायु के कर्म बताया है। जब वायु शरीर में कुपित होता है, तब शरीर को अनेक प्रकार के विकारों से पीड़ित करता है। बल वर्ण सुख और आयु के नाश का कारण होता है, मन को दुखी करता है, सभी इंद्रियों के सामर्थ्य का नाश करता है, गर्भों को मारता है या उनका आहार प्रकार विकृत कर देता है, या नियत काल से अधिक काल तक गर्भों को धारण कराकर प्रसव का समय बढ़ा देता है। कुपित वायु ही भय शोक मूर्छा दीनता और अति प्रलाप के विकार को उत्पन्न करता है और प्राणावरोध करके मृत्यु का कारण होता है। ये सभी वायु के विकृत कर्म बताए हैं। नाइस टू नो है, लेकिन प्राकृत कार्य इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लोग प्राकृत लोक संचारी वायु के कर्म क्या है देखेंगे। प्रकृति भूतस्य खलवस्य लोके चिरत क्रमानि मानि भवन्ति तद्यथा, धरणी धारणम ज्वलनो ज्वालनम आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधानम सृष्टिश्च मेघानाम अपाम विसर्गः प्रवर्तनम श्रुतसाम पुष्प फलानाम चाभि निर्वर्तनम उद्भेदनम च औद्भिदानाम ऋतूनाम प्रविभागः विभागो धातूनाम धातुमान संस्थान व्यक्ति बीजाभि संस्कारः सस्याभिवर्धन विक्लेदोपशोषणे अवैकारिक विकारश्चेत। वायु जब अपने ठीक स्थिति में संसार में संचरण करता है, तब इसके ये कार्य होते हैं। भूमंडल को धारण करता है, अग्नि को जलाता है, सूर्य चंद्र नक्षत्र और ग्रहों को नियमित एवं निरंतर गतिशील बनाए रखता है, मेघों को उत्पन्न कराता है, जल की वर्षा कराता है, नदियों के स्रोतों को प्रवाहित करता है। लोक संचारी वायु यानी
हमारे शरीर के बाहर की जो वायु है, इस दुनिया में जो वायु है, उसका वर्धन चालू है। भीतर के वायु का कर्म हमने देखा, अब ये बाहर के वायु का वर्धन चालू। मेघों को उत्पन्न कराता है, जल की वर्षा कराता है, नदी के स्रोतों को प्रवाहित करता है, फूल और फलों को उत्पन्न करता है, वनस्पतियों को अंकुरित करता है, ऋतुओं को विभक्त करता है, पृथ्वी के धातु और उपधातुओं को पूर्त करता है, धातुओं के मान और उनकी आकृति का निर्माण करता है, बीजों में अंकुरित होने का संस्कार डालता है, जो जौ गेहूं आदि धान्य को बढ़ाता है, इन्हें सड़ने से बचाता है और समय पर पकाकर सुखा देता है। अन्य भी जो प्रकृति के अविकृत कार्य है, वे सब वायु के कार्य है। नेक्स्ट लोग देखो, अभी विकृत लोक संचारी वायु के कर्म क्या है। अभी जैसे हमने विकृत वायु के शरीर के हमने कर्म देखे, उसी तरह इसके अपोजिट होगा ये विकृत लोक संचारी वायु के कर्म क्या है। देखते एक बार। प्रकुपितस्य खलवस्य लोकेषु चरतः कर्माणि मानि भवन्ति तद्यथा शिखरि शिखराव मथनम उन्मंथनम नौक कहानाम उत्पीडनम सागरानाम उद्वर्तनम सरसा प्रतिसरणम आपगावानाम आकंपनम च भूमे आदमनम अंबुदानाम न्यहर निर्लाद पांशु शिकता मत्स्य भेकोर वृक्षार रुधिराक्ष्मा निविसर्ग व्यापादनम च शन्नामृतूनाम शस्यानाम असंगात भूतानाम च उपसर्ग भावानाम च भाव कारणम चतुर्युगांत करानाम मेघ सूर्या अनला अनिलानाम विसर्ग। विकृत लोक संचारी वायु के कर्म क्या है। जब वायु प्रकुपित होकर लोक में संचार करता है तो उसके ये कार्य दृष्टि गोचर होते, जैसे पर्वतों के शिखरों को हिला कंपा कर गिरा देता है, वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, सागरों को विक्षुब्ध कर देता है, सरोवरों को उथल पुथल कर देता है, नदियों की धार उल्टी बहा देता है, भूकंप कराता है, मेघों के गर्जन को बढ़ाता है, हिमपात कराता है, धूल भरी आंधी लाता है, बालू की वर्षा, मछली, मेढक, सर्प, क्षार, रक्त, पत्थर और बिजली गिराता है। 6 ऋतुएं विकृत हो जाते हैं और प्रकुपित वायु के कारण धान्य की उपज ठीक नहीं होती है, रोगजनक कीटाणु फैलाते हैं, जीवन उपयोगी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार चारों युगों का अंत करने वाले भयंकर मेघ, प्रचंड सूर्य, प्रबल वायु और भयावह अग्नि ज्वालाएं उठने लगती है। यदि पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। तो अंदर के वायु का कर्म हमने देखा, प्राकृत कर्म और विकृत कर्म। उसी तरह बाहर के वायु का प्राकृत और विकृत कर्म हमने देखा। और जो दुनिया में जो ऋतु काल जो होता है, ऋतुचर्या जो होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, उनके ऊपर ही हमारा शरीर का कार्य प्राकृत हो सकता है। जैसे हम शरीर के लिए डेली दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से आहार विहार करेंगे, लेकिन इस दुनिया का, पर्यावरण का, सभी का संतुलन अच्छा रखने के लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब बाहर की स्थिति बिगड़ जाती है तब अंदर की स्थिति भी बिगड़ जाती है। बहुत बारिश चालू है, 1 महीने से लगातार बारिश चलेगी तो व्याधि बढ़ जाएंगी इस दुनिया की। समझ में आया। 12 ही साल, 12 ही महीने जब बारिश रहेंगी दुनिया की व्याधि बढ़ जाएगी। 12 महीने सिर्फ धूप ही रही, सूर्य की उष्णता ही रही तो व्याधि बढ़ जाएगा। तो इस दुनिया का ही, इस पर्यावरण का ही संतुलन रखने के लिए हमें कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। इसलिए तो हम वृक्षों को लगाते हैं, पेड़ पौधों को। अभी बारिश के दिन में सभी ने एक एक वृक्ष लगाना चाहिए और उसको जोपासना चाहिए। समझ में आया। तो उसी तरह अगला देखिए, वायु की अन्य विशेषताएं क्या है। श्लोक नंबर 8। स ही भगवान प्रवश्यावेश भूतानां भावा भावकर सुखा सुखायुर्विधाता मृत्यु यमः नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप
सर्वग सर्वतंत्राणां विधाता भावानामनु विभु विष्णु क्रांता लोकानां वायुरेव भगवान इति। वही वायु भगवान है, वायु को भगवान कहा है। वही वायु भगवान है, वह समस्त संसार की उत्पत्ति का कारण है, अविनाशी है, प्राणियों को उत्पन्न करता है और उनका विनाश भी करता है। वही सुख और दुख देने वाला है। वह मृत्यु यम नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप और सर्वत्र गति वाला है। वह सब तंत्रों का बनाने वाला है। वह सूक्ष्म है, व्यापक है। वह सर्वत्र चारों ओर लोक लोकांतर में फैला हुआ है। वह जहां चाहे जाता है, वो लोगों को अतिक्रमण करता है। वह समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान है। तो अब ये एमसीक्यू भी हो सकते हैं, एग्जाम में ऐसा आ जाएगा, विश्वकर्मा किसे कहा है, विश्वरूप किसे कहा है, प्रजापति कौन से दोष के लिए कहा है, तो ये आ सकता है। पहले बीएचयू जामनगर जयपुर की जो सेपरेट एंट्रेंस होती थी तभी ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो अभी दिमाग में रखो कि भगवान वायु को कहा है, पित्त को नहीं, कफ को नहीं, वायु ही इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 9 देखिए, वायु के गुण कर्मों के वर्णन की सार्थकता के विषय में मरीचि का प्रश्न है। तच्छ्रुत्वा वायुर्विदवचो मरीचिरुवाच यद्यपि वो मेतत् किमर्थ सस्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यमस्ति भिषक विद्याम अधिकृत्य कथा प्रवृत्ति थी। वायु के गुण कर्मों के वर्णन की सार्थकता के विषय में मरीचि का प्रश्न है। वायुर्विद के कथन को सुनकर मरीच ऋषि ने कहा, यद्यपि आपने जैसा कहा है वह सब ठीक है, परंतु आयुर्वेद में इस प्रकार के वायु के गुणों को कहने और जानने से क्या लाभ है, क्योंकि यह गोष्ठी तो आयुर्वेद शास्त्र के उपयोगी विषयों पर विचार करने के लिए हो रही है। श्लोक नंबर 10, मरीचि का प्रश्न और वायुर्वेद का उत्तर। वायुर्विद उवाच भिषक पवनम अति बलम अति पौरुषम अति शीघ्र कारणम अत्यैकम चेन्नानु निशम्येत सहसा प्रकुपितम अति प्रयत कथम अग्रे अभिरभितुम अभिधास्यति प्रागवेनम अत्यय भयात वायु यथार्थ स्तुतिरपि भवत्यारोग्याय बलवर्ण विवृद्धये वर्चस्वित्वातो योपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायु प्रकर्षाय चेत।